हमारे बहुत सारे व्लॉगर दोस्त जब आज़ाद कश्मीर में आते हैं कवरेज के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, तारीखी सियाहती हवाले से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती हैं। प्रोग्राम बिलखुसूस उनके लिए और उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, जो जिनकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिस हुई हैं, उनकी निशानदेही करेंगे। जब हम मीरपुर में दाखिल होते हैं मंगला पुल के ज़रिए, जो एक बॉर्डर लाइन है, उस पुल के उस पार ज़िला जेहलम की आबादी है और इस पार आज़ाद कश्मीर है, और आज़ाद कश्मीर का पहला शहर मीरपुर है। और मीरपुर की अब मैं चंद अहमियत बताता चलूँ कि जो पुल पे जब हम इंटर होते हैं उसी वक्त मेरे बाईं साइड पे दरबार है सैयद आगा लाल बादशाह सरकार जी का, जो जिनका सबसे बड़ा मुआवजा इस मंगला डैम की 1967 में होने वाली तामीर के वक्त नक्शे की तब्दीली एक बहुत बड़ा मुआवजा है। उनकी दीन के हवाले से खिदमात के जो बायस आज दुनिया भर में लाखों उनके मुरीदैन मौजूद हैं, जो यहाँ पे गाए बगाए तशरीफ़ लाते रहते हैं। अभी आपको मंगला किले के हवाले से बताने जा रहे हैं, और वो मेरे बिल्कुल अकब में है। ये देखें, वो जो पीछे बाउंड्री लाइन है वो आपको मंगला किले की नज़र आ रही है। तो मैंने आपको अभी दरबार का जिक्र किया, मेरे बैक पे वो दरबार की रोड है। अब मंगला किले के हवाले से कुछ तारीखी चीज़ें बताता चलूँ। ये मोस्टली लोग जानते हैं, जब सिकंदर यूनानी ने यहाँ पे हमला किया तो ये मंगला किला जिसके नाम से मंसूब है, वो मंगला देवी के वालिद बादशाह पोरस उस वक़्त हुक्मरान थे यहाँ पे। तो सिकंदर जब दुनिया को फतह करने चला था, उसने आखिरी जंग ईरान में लड़ी, ईरान से फतह करता हुआ वो टैक्सला के रास्ते जब आया तो टैक्सला के जो हुक्मरान थे उस वक़्त अम्बी राजा, उन्होंने उसकी हमायत की और भरपूर तावन भी किया। टिला जोगियाँ यकीनन आबाद था उस वक़्त, और वहाँ पर सिकंदर यूनानी भी गया, बादशाह पोरस भी वहाँ पे जाया करते थे। खैर वो एक अलग सी कहानी है, लेकिन जो मंगला किला की ये जगह है, ये वही मकाम है जहाँ पे सिकंदर यूनानी और बादशाह पोरस की लड़ाई हुई थी। ये दरिया जेहलम है मेरे दाईं साइड पे, और इसी दरिया जेहलम में तुगयानी थी। जब सिकंदर यहाँ पे आया तो उसे इंतज़ार करना पड़ा, तो यही दरिया पार करके वो मंगला किले पे हमलावर हुआ था। और मंगला वो खुद अपना ही एक मैसेंजर बन के बादशाह पोरस से मिलने गया था, और बादशाह पोरस ने उसे पहचान लिया था। ये तारीखी हवाले हैं। इस किले को फ़िलहाल तो बंद किया गया है, 2007 से बंद है, सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद किया गया था जब मंगला डैम की तोसी की गई थी। लेकिन ये बेचारा आज भी कैद है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आपको आने के लिए एक फ़ोन कॉल करनी पड़ेगी वापडा से इजाज़त लेने के लिए, तो आपको बासानी इजाज़त मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे मकामी लोगों को इतना पता नहीं है, मालूमात नहीं है, और जो बाहर से आता है उसको भी ये अंदाज़ा नहीं होता, और ना ही जो हमारे महकमा टूरिज़म है उसकी यहाँ पे किसी जगह पे बोर्ड लगे हुए तशहीर की गई है कि जब आप मंगला में आएँ तो मंगला में आके आपके बाईं साइड पे जो आगा जी का दरबार है, उसके बैक साइड पे मंगला किला है। और इसके अलावा जो 99% चीज़ मिस होती है आज, उसकी तरफ भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। वहाँ की दिखाऊंगा कि उसको तकरीबन सब लोग मिस करते हैं। ये मिसिंग्स हैं सारी। और अदालत तरक्यात मीरपुर की जो सबसे बड़ी मिसिंग है, उन्होंने वेलकम मीरपुर बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की सफाई नहीं है। जो यहाँ तक कि 3 माह पहले यहाँ पे एक तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का जो झंडा है पाकिस्तान का, वो दोनों फट गए थे, लेकिन अभी तक उसको उन्होंने वहाँ पे लगाया नहीं है। तो अब एक और जगह की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये इसलिए पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम जो जगह हैं वो एक ही जगह पे हैं। जैसे आप मीरपुर में इंटर हों तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। जो मजहबी हवाले से लोग इंटरेस्टेड हैं, मीरपुर में आते हैं, यहीं से गुजर के वो चेचियाँ दरबार में जाते हैं, खड़ी शरीफ। तो उनके हवाले से मालूमात है कि वो मीरपुर में आए हैं, चेचियाँ दरबार की तरफ जाएँ तो यहाँ से पहले मंगला आगा जी के दरबार पे होके जा सकते हैं। दूसरा, तारीखी हवाले से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं टूरिज़म के
पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए कि मंगला किला यहाँ मौजूद है, जिसकी अजायब घर है वहाँ पे। और अजायब घर में वहाँ पे जो सिकंदर के उस वक़्त 22 बना था शिकस्त का, वो हाथी थे, जो एक अजीब चीज़ थी उसके लिए, सिकंदर के लिए जंगी हाथी तैयार किए हुए थे सिकंदर पोरस ने। उनके जो कुछ बाकियात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे पावर स्टेशन है जो अभी मेरे सामने आ गया है, और पावर स्टेशन यहाँ से मंगला डैम की जो बिजली बनती है यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको विज़िट करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। जो मेरे बैक पे अब मंगला किला का वो हिस्सा आ गया है जहाँ पे इंट्रेस्ट हुआ करती थी, जो मेन गेट हुआ करता था। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो पुरानी तस्वीरें शेयर करूँ। मंगला डैम बनने से पहले जो रास्ता था वो भी आपको दिखाऊं कि वो किस तरह का मंगला किला था उस वक़्त, और वक्त के साथ इसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो गई। अब मंगला किला के साथ ही आपको PWD जो अब मंगला किला के साथ जो पावर स्टेशन है वो भी आपको विज़िट हो गया। इससे पहले मैं आपको दरबार के हवाले से भी बता चुका हूँ। तो अब फिर चलते चलते एक और जगह पे लेके जा रहा हूँ, जिसको यहाँ पे बैराज भी कहते हैं, बारादरी भी कहते हैं। बारादरी तो उस हवाले से नहीं हो सकती क्योंकि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ पे मुग़ल हुक्मरान नहीं आए, ना ही उनका कभी क़याम रहा, या वो सैर व तफरीह के लिए आते कि ना ही उनका रास्ता था। जो मुग़ल बादशाह के जो आसार हैं वो टिला जोगिया में पहले तो मिलते हैं कि वहाँ पे जाया करते थे, और जो कश्मीर में जाने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल हुए उनके लिए। एक पहला भिंबर वाला रास्ता, उस रास्ते वो कश्मीर में दाखिल होते थे, और दूसरा रास्ता जो मुज़फ़्फ़राबाद का है, आज भी जो GT रोड है, मरी वाले रास्ते हो, वही रास्ता है। और उनके असरात भी मिलते हैं कि वहाँ पे जो किला जात हैं, टूरिज़म के हवाले से जो किले जात की बात करते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि जो आज़ाद कश्मीर में तकरीबन सारे किले हैं वो ज़ेर कब्ज़ा हैं, वो बंद हैं सियाहत के हवाले से। कोई भी खुला नहीं है। रामकोट वाला किला यहाँ पे वो भी मेरे अकब में है, लेकिन थोड़ा सा डैम की उस साइड पे है, तो उसके लिए 2 रास्ते इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा तो पानी वाला रास्ता इस्तेमाल होता है, पानी यहाँ पे बोट के ज़रिए रामकोट जा सकते हैं। दूसरा डडियाल से रास्ता भी जाता है, लेकिन ज़्यादा लोग पानी वाले रास्ते जाते हैं। वो खुला है, वहाँ पे नहीं है। लेकिन मंगला किला बंद है, भिंबर वाला किला वो भी बंद है, कोटली वाला किला वो भी बंद है, तो आप नहीं जा सकते। कोटली वाला किला सच बंद नहीं है, लेकिन वहाँ पे टावर तो SCO के लगे हुए हैं, तो एक कोई माहौल नहीं है वहाँ पे जाने का। आपको कहीं भी आज़ाद कश्मीर में जब आते हैं तो आपको बोर्ड नहीं मिलेंगे रास्ता बताने के लिए, टूरिज़म की प्रमोशन के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और सफाई सुथराई का तो हिसाब अलग ही है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं, मंगला डैम को देख के चले जाते हैं, और कुछ जो दीगर मशहूर चीज़ें हैं वहाँ पे हो के महदूद सी लिमिटेड सी एक कवरेज होती है, जिससे कोशिश की कर रहा हूँ कि जो ये प्रोग्राम है उससे अंदाज़ा हो जाए यहाँ पे कितनी अहम तारीखी चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं आपको उस जगह की तरफ लेके जाता हूँ जिसको हमने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो बारादरी है या बैराज है, क्योंकि इसको 99% लोग मिस कर देते हैं, शहरी भी मिस करते हैं, और जो ख़ास तौर पे व्लॉगर आते हैं वो मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई निशानदेही नहीं की गई। तो आए चलते हैं। ये मेरे बैग में आप देख रहे हैं, अब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करूँगा ताकि वो अच्छी तरीके से आपको दिखा सकूँ। ये जी बैराज के हैं इसको। तो मैं तारीखी बताता चलूँ, 1904 में इसका माहिदा हुआ था अंग्रेज़ के साथ, महाराजा प्रताप सिंह का। तो महाराजा के साथ जो टर्म एंड कंडीशन तय हुई थी उसके बाद तो अमल नहीं हुआ उस पर, वो अलग कहानी है।
यहाँ से आपको अंदाज़ा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी किस्म की गंदगी नज़र नहीं आती। कहीं कोई शॉपर रैपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ। जी दोस्तों, आज आपको हम मीरपुर के हवाले से जो चीज़ें बताई, मीरपुर में जैसे एंट्री हो किले से, बाब सुल्तान से, तो आपको लाल बादशाह दरबार मिलता है, उसके साथ किला है, उसके अलावा जो पावर स्टेशन है वो है, और सबसे आखिर में ये जो नहर अपर झेलम पे ओपनिंग पे ही एक जो शानदार किस्म का आपको बेराज है वो मिलता है। तो जब भी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर कवर कीजिएगा, और ना रहिएगा हमारे आज़ाद कश्मीर के टूरिस्ट जो महकमा सियाहत है उस पर, क्योंकि उन्होंने ना पे यहाँ पे करना है, कोई बोर्ड लगाने हैं, ना इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल आपने करना। जब भी आप आएँ तो इन चीज़ों को ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा मीरपुर में तो बेशुमार चीज़ें हैं जो सियाहत के हवाले से, खुराक के हवाले से और तारीख़ी हवाले से भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये बताना चलूँ, जब आप मीरपुर में आएँ और बिलखुसूस तारीख़ी हवाले से कवरेज कर रहे हों, तो जब जैसे ही मीरपुर से बाहर निकलें तो एक बिल्ली पौड़ियाँ जगह है यहाँ पे, वो उसका लिंक भी मैं लगा दूँगा। वो राजा हबीबुल्ला साहब ने केस 7 पे उसके हवाले से मालूमाती प्रोग्राम कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो जो तारीख़ी हवाले से है एक बहुत ही शानदार चीज़ है, नायाब किस्म की चीज़ है। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताता, एक तो वीडियो लंबी होगी और दूसरा आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा शौक़ उसका पैदा होगा। नवाज़िश अब्बास को K7 की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।